हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होगे। गाइस, तो जैसे कि 25 को मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। मेरी कंडीशन ख़राब थी 15 डेज से। आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी वीडियो बनाया था जब आशीष जी के शूज़ चोरी हुए थे। उसके बाद सेकंड टाइम मैं फिर हॉस्पिटलाइज हुई। और थर्ड टाइम 26 को डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको एडमिट होना पड़ेगा और 27 की सुबह मॉर्निंग में आपका ऑपरेट होगा। अब मैं आपको बताऊँ मेरे सिजेरियन सेक्शन कैसे कैसे 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। जब मुझे ये कहा गया कि कल आपको ऑपरेट होना है, सबसे पहले तो मेरी सांसें थोड़ी सी थम गई, मैं डर गई थी। क्योंकि कभी भी ना मैं ये चीज़ें फेस नहीं की। हाँ, मैंने देखा है, मैंने नॉर्मल डिलीवरी भी होते हुए देखी है और सिजेरियन भी होते हुए देखा है। तो तब इतना वो नहीं था कि मतलब, हाँ ये होता था हमेशा कि यार कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक लड़की को, कितनी तकलीफ होती है, तब जाके इस दुनिया में कोई आता है। तो अब खुद पे आने वाली थी तो मेरी तो हालत ख़राब थी, ऊपर से ऑपरेट का भूल दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मुझसे कहा गया कि आपने अभी जो खाना है वो खा लो, 12 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाओगे। तो क्योंकि आपको पता है, मेरी वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी है कि मुझे कितनी भूख लगती है। कई बार मैं रात को भी उठा के इनको कहती थी कि मुझे कुछ खाने को दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मतलब मैं उस ऑपरेट की वजह से भी इतनी डरी और सहमी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 11 बजे के बाद ही पानी पीना बंद कर दिया। तो पानी शानी भी 11 बजे तक पी लिया और मैंने कुछ फिर इनको कहा कि आपने पानी तो पी लिया, थोड़ा चक्कर लगाओ और सो जाओ, रेस्ट करो, सो ऑपरेट है। तो इनको कहाँ नींद आने वाली थी। पूरी रात सोई थी। हाँ। और पहले मुझसे सर ने कहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं जागा रहूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, आप सो जाओ, जैसे थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आपको मैं 3 या 4 बजे उठा लूंगी, ठीक है। हुआ क्या, ये सो गए। मैं सोना नहीं था, पता है क्या हुआ? मैं 3 साढ़े 3 बजे जागा रहा। ये कहते हैं आप लेट जाओ, सुबह इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेट जाओ। अब जब मैं लेट गया बेड में तो नींद तो आएगी आएगी वहां पे। तो कौन है मतलब 3 साढ़े 3 तक ऐसे आंखें खोलो तो जागा रहेगा। तो सो गया मैं, इसमें मेरी गलती नहीं। इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। रात को कहते टेस्ट करने, 12 साढ़े 12 बजे कहते ब्लड सैंपल लेके जाओ। तो सब कुछ तो ठीक था। वो हॉस्पिटल में क्या हुआ, हम थे थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में थे। तो कहते थर्ड। हैं ग्राउंड फ्लोर में जाना है। तो ग्राउंड फ्लोर में उसमें उस हॉस्पिटल में कभी गया भी नहीं था। और वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा। लिफ्ट से डेंजर रूम, ये रूम वो रूम। और मेरे को भी ना इन पे बहुत तरस आ रहा था। मैं पता क्या, मैंने अब ना मैंने कहा मैं कोमल को, कोमल एक काम करना, फोन ऑन रखना, ठीक है। अगर मेरे आवाज उस जाए तो किसी को भेज दे रहे नीचे ब्लड वाले, जहाँ पे ब्लड सैंपल थे वहां पे भाग जाओ सारे। मेरे को बोला रात को, फिर उन्होंने ईसीजी करने के लिए। हम ईसीजी के लिए गए वहां पर। साथ में देखती हूँ एक रूम में लाइट बंद थी, तो कोई शायद सोया हुआ था, उसके खाली पैर दिखाई दे रहे थे। मैं डर गई, मैंने सोचा डेड बॉडी है। फिर मेरा ईसीजी भी रात को हुआ और भी कई सारे टेस्ट वगैरह हुए रात। उसके बाद मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप सो जाओ, आपको कल पूरे दिन जागना है। मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी? हमें नीचे नहीं जाना था। इनकी जो वेन्स है वो बड़ी पतली हैं। तो वहां पे कोई निकाल ही नहीं पा रहा था खून। मेन इशू ये पड़ गया था। मेरी पूरी वेन्स, मतलब पूरे दोनों मेरे दोनों हाथ उन्होंने ग्रीन कर दिए हुए थे, मतलब प्रिक कर करके। फिर उन्होंने हार मान ली, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह एनेस्थीसिया वाले आएंगे, वही ड्रिप लगाएंगे इनको। अब क्या होता है कि चलो फिर ये सो जाते हैं और इतने में सुबह हो जाती है और 7 बज जाते हैं। 7 बजे सुबह सुबह वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर्स, स्टूडेंट। फिर वो कहते हैं आपका ऑपरेटर है। मैं, हाँ हाँ मैं ही हूँ, बकराज का। मेरी ना, मैं बता नहीं सकती आपको मेरी हालत कैसे। सुबह सुबह ही ना मुझे प्यास भी लग रही थी। मैं कहती हाय, मैं एक घुट पानी पी सकती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं कुछ भी नहीं। उससे कहा गया कि अब आपको शिफ्ट होना है, ठीक है। तो आ गए वो व्हाइट कलर के कपड़े लेकर के। मैंने कहा हे भगवान, कपड़े भी व्हाइट ही है इनके। पता नहीं क्या करने वाले हैं। व्हाइट कलर की अजीब सी ड्रेस थी, वो इतनी खुली सी, वो पहनी मैंने, देखने में कितनी डरावनी लग रही थी, ठीक है। मुझे वो ड्रेस पहनाई और मुझसे कहा गया कि अब आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है, तो रेडी हो जाओ। उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर बिठा करके लिया। पहले डरी सहमी हुई थी, ऊपर से व्हील चेयर पर बिठा दिया, तब बिल्कुल ठीक थी मैं। तो बिठाया व्हील चेयर पे, ले गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अभी थिएटर के अंदर नहीं, उससे पहले एक रूम था, वहां पे लिया। उस रूम में मेरे को ड्रिप लगाने के लिए आई थिंक 30 स्टूडेंट हो गए। वहाँ पे स्टूडेंट थे या डॉक्टर से मुझे नहीं पता, 30
30 लोग थे वहाँ पे। उन्होंने सबने मेरी वेन्स देखी, कहते अरे यार इसकी वेन्स कितनी पतली है, ये है वो है। फिर एक एक करके आते गए और देखते गए, फिर कहते चलो अब एक सर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं लगाता हूँ। मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा, उन्होंने देखा मेरी पूरी बाजू ग्रीन हो रखी थी, जगह भी नहीं थी। तो मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक ही प्रिक लगनी चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। पहले इतना थक चुकी थी, पूरी बाजू ग्रीन हो चुकी मेरी। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे को फाइनली ड्रिप लगा दी। उसके बाद उन्होंने 2 मेडिसिन दी छोटी छोटी, और मुझे कहा कि इसको टंग के नीचे रखना है। फिर मुझे वॉशरूम जाने को भी कहा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग गया डॉक्टर को आने में। तो होते होते वहां पे 10:30 बज गए। 10:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले लिया गया। फिर सबसे पहले जब मैंने ऑपरेशन थिएटर को देखा, मैं नहीं बता सकती आपको कि क्या फीलिंग थी, कितना डर था, कितना सहमी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं कभी लाइफ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं गई हूँ, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग करी हुई है। तो जब मैं गई तो मैं बहुत डर गई वहां पर, क्योंकि मैं कटने वाली थी, कोई और नहीं, इसीलिए मैं डरी सहमी थी। तो जब मैं अंदर गई तो मुझे उन्होंने बोला आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। एक छोटा सा वहाँ पे एक छोटा सा टेबल था, उसके ऊपर मुझे बिठाया, और उस टेबल पे मुझे आगे को बैंड होने को कहा गया। ठीक है, मैं डर रही थी, मुझे पता था कि मुझे एनेस्थीसिया लगने वाला है। मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, बट देखो हमने देखा होता है कभी अपनी बॉडी पे लगने वाला तो क्या फीलिंग होती है। तो वही मैंने कहा आज मैं ये भी एक्सपीरियंस कर लूंगी कि एनेस्थीसिया कैसे लगता है। तो जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने बोला कि प्लीज मुझे बता देना जब मुझे सुई लगने वाली, क्योंकि झुकाया भी उन्होंने आगे की तरफ होता है, पीछे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा ना कि पीछे इंजेक्शन लगाए तो मैं आगे ऐसे मतलब मूवमेंट कर लूँ तो गड़बड़ हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोलते ठीक है हम बताएंगे। अब मैं देख रही हूँ काफी टाइम लगता है उसको, वो कुछ देख रहे होते हैं कि कहाँ पे बोन पे नहीं लगना चाहिए, तो बोन के बीच में जगह होती है वहां पे। फिर उन्होंने जोर से मुझे किसी के ना नाखून दबने की, मतलब जिस तरह से मुझे कोई नाखून दबा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे उसी जगह पे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। बस उन्होंने मुझे लेटने को कहा, और फिर थोड़ी देर में ही मुझे वो सुई के साथ की, आई थिंक चाकू के साथ, जो भी नाइफ वगैरह जो भी होता है उनके पास, पता नहीं क्या था, उसको चुबाने लगे। कहने लगे कि आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो फिर बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑपरेट। मुझे पहले ईसीजी की मशीन लगाई गई, ऑक्सीजन लगाया गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझसे मेरा नाम पूछा गया, तो मैंने कहा मेरा नाम कोमल है। और क्या लगाया था, बीपी ऑपरेटर भी लगा हुआ था, बहुत सारी मशीनें लगाई हुई थी मुझे। बस फिर ऑपरेट स्टार्ट हो गया। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स में बेबी बाहर आ गया था। मुझे सुनाई दे रहा था, सब कुछ सुनाई दे था। उन्होंने मेरी आंखों के ऊपर कपड़ा डाल दिया था, लेकिन फिर भी मुझे सब सुनाई दे रहा था। फिर मैं बिल्कुल चुप हो गई, मैंने कहा अगर मैं शोर करूंगी तो मुझे उनकी आवाज़ नहीं आएगी। फिर मैं चुपचाप करके उनकी बातें सुनने लगी। जैसे ही मैंने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी, मैं रोने स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ से शुरू से लेके एंड तक, इस टाइम तक पहुँचना। तो मैं बहुत खुश थी, वो खुशी के मारे मेरे आंसू निकल गए थे। तो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि आपको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं उसे देखना चाहती थी, फिर इसे कहीं ले गए थे निको डॉक्टर। में ले गए थे, मैं हाँ, गया था साथ निको में। निको वार्ड में ले गए थे। और मुझे फिर उसके बाद काफी टाइम लगा वो था मैं। वहां से बाहर आए, नर्स एक सिस्टर बाहर आए तो बच्चों ले जाते हैं। मैंने कहा ये क्या है, बताओ तो सही किसका बच्चा किया है। कहते वो अंदर है कोमल शर्मा पेशेंट उनका। मैंने कहा तो बताओ तो सही कम से कम। फिर मैंने के साथ चलता गया कि निको में ले गए थे, वहां पे बच्चे को ड्रेस वगैरह चेंज करे, टेस्ट वगैरह करे थे, तब तक मैं वहीं बैठा हुआ था। फिर तो मैं कोमल के बारे में पूछ रहा था, वो कह रहे थे ऊपर है। अभी खुश तो था मैं, लेकिन इतना खुश अभी नहीं था, क्योंकि कोमल अभी तक सामने दिख नहीं रही थी। कह रहे थे रिकवरी रूम पे ले आएंगे थोड़ी देर में, आप वहां पे जाके मिल लेना। तो एक तरफ बच्चे के साथ था, लेकिन ध्यान में सारा ऊपर की तरफ था, क्योंकि ये तो सामने था, इसका पता था ठीक है। लेकिन कोमल को थोड़ा डर लग रहा था अभी तो। अभी देखते हैं क्या होता है। फिर मैं कब से वेट कर रहा था। मैं बाबरा जो भी वहाँ पे आ रहा था मैं उनसे पूछ रहा था, वो जो ऊपर कोमल शर्मा है, उनका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई है, बार बार अपडेट लेता जा रहा था सबसे में। तो किसी को पता था, किसी को नहीं पता था। तो फिर भी फाइनली जब देखा तो फिर कोमल शिवरिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। देखा पता है कितनी देर के बाद, आई थिंक बेबी के आने के आई थिंक 2 घंटे के बाद मैं बाहर आई थी। नहीं, अब एक डेढ़ घंटा लग गया था हाँ, आपको। तो मैं भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी जब मुझे निकाला बाहर, उससे जिस रूम में पहले रखा था फिर उस रूम में रखा,
काफ़ी ठंडा रूम था, एसी लगा हुआ था, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मेरी शिवरिंग इतनी ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी और मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा रेज़ हो रहा था। बस फर्स्ट डे ऐसा ही रहा, फिर मुझे सेकंड डे नीचे शिफ्ट किया दूसरे रूम में। फिर वहाँ पर एक प्रॉब्लम रही मेरे साथ, कंटिन्यूअसली मेरा बीपी रेज़ रहने लगा, जिस वज़ह से मुझसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा था 5th डे आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरा बीपी डाउन हुआ ही नहीं। तो उस वज़ह से वो भी डर गए थे कि इस तरीके का तो होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी एनेस्थीसिया की वज़ह से ऐसा होता है, वही उन्होंने ही मुझे बताया इसके बारे में, क्योंकि इतने डेप्थ में मुझे भी नहीं पता था एनेस्थीसिया के बारे में। देन फिर मुझे और रखा गया वहाँ पे, मैं 7-8 दिन वहाँ पे ही रही। 8 दिन के बाद ही मुझे डिस्चार्ज मिला, तब भी मेरा बीपी रेज़ हो रहा था। बट फिर मैंने, मतलब मैं कहूँ आपको, मैं कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, नर्सिस से, मेरे को इंजेक्शन मत करो, क्योंकि वो आउट हो चुकी थी, मेरे को बहुत तकलीफ होती, कोई जगह ही नहीं बची थी। हर रोज़ जब भी मुझे इंजेक्शन लग रहा था वेन में तो मैं रो रही थी 5 दिन के बाद, क्योंकि 5 दिन तक मेरा ग्लूकोज भी चल रहा था, तो बॉटल में डाल देते थे वो, तो तब भी पेन होती थी क्योंकि बार बार ब्लॉक हो जाता था। फिर वो उसको जब अनब्लॉक वगैरह जो भी करते थे तो मेरे को लगती थी तब भी। उसके बाद जब मेरे बॉटल्स ख़त्म हो गई, बॉटल्स ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ने लगा, तो डायरेक्ट मुझे इंजेक्शन दे रहे थे वो वेन में। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी, क्योंकि मेरी वेन्स ब्लॉक हो जाती थी, और कई बार तो मेरी ड्रिप आउट हो गई होती थी तो इंजेक्शन दे रहे थे। अभी भी मेरे बाजू पे निशान है इस चीज़ के। तो बस यही कहना चाहूँगी कि कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो मेरे को बहुत, मेरे से अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसी को सजेशन दूँ, तो मैं यही दुआ करूँगी कि किसी भी लड़की का ना ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है कि क्या पता कभी-कभी अच्छा किसी को नहीं पता चलता हो, लेकिन मैंने हर चीज़ को फ़ील किया है, तो मेरे लिए मैं इतना डरी हूँ कि मैं नहीं बता सकती। ये नहीं था कि मैं सही में बताऊँ तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की को ऑपरेट हो, इवन मेरा भी दोबारा ऑपरेट कभी ना हो। मैं इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो बाकी सब ठीक रहा, मेरा बच्चा ठीक है, अभी मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं रिकवर हो जाऊँगी। बस फिर जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से थैंक यू कहना चाहूँगी, जैसे आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, करते रहो। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।